जय हिंद, नमस्कार। देश हित में बिंदास, बेबाक, सच्ची बात करने वाला मैं हूँ रविंद्र जैन। अभी चर्चा है दिल्ली में नए भवन की चर्चाएं। अच्छा है, बनना चाहिए और चर्चाएं भी इसके पीछे होनी चाहिए, लेकिन देश के नेताओं को सबसे पहले ख्याल हमारे देश की जनता का रखना चाहिए, ना कि खुद की सुविधा के लिए ऐसी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। जनता के पैसे पर पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। उसके बावजूद ये सभी बातें हर नेता प्रांत का जानता है। उसके बावजूद उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर क्या पता क्या चलता है जो देश हित में काम उसका दिमाग नहीं करता है। ये सच्ची घटनाएं। आपका महल बना, आपके ऑफिस बने, आपके कार्यालय बने, जो भी कुछ बने, आपने पूरा दिल और दिमाग लगाया। तो कभी जनता के लिए भी सोचिए। जनता जब रोड पे चलती है तो इतने गड्ढे मिलते हैं सिर पे जितने बाल हों। जनता कहीं खाने जाती है तो मिलावट का ऐसा कांड, पूरा सिस्टम चालू है, आदमी बीमार पड़ता है। पहले ध्यान दीजिए, जनता पर ध्यान दीजिए और लगाम लगाइए आपके लोगों पर जो वसूलीबाज हैं, दुकानदार हैं, राजनीति को धंधा बनाकर अपने घर बनने का काम करते हैं, पब्लिक को लूटते हैं। आप शासन को, प्रशासन को संभालिए। पहले आप सत्ता पर बैठ गए उसका मतलब ये नहीं कि आप उतरेंगे नहीं नीचे। आपको कभी भी पब्लिक उतार देगी, आप ये ध्यान रखिए। तो पहले पब्लिक का ध्यान रखिए, क्योंकि पब्लिक के लिए आप चुन के आए। और खुद को सेवक बोलने वाले, अगर आप चाबुक लेके हाथ में बात करेंगे पब्लिक से तो आप सेवक नहीं, आप कुछ और ही बोले जाएंगे, तानाशाही बोले जाएंगे, सिकंदर के बाप बोले जाएंगे। तो मेरी विनती है, आप पब्लिक पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सड़कें बने जो व्यवस्थित हों और खान पान पर ध्यान दिया जाए। और हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो ट्रैफिक वाला हो या वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, बेवजह का लूट वसूली, ये लाओ वो लाओ, ये नहीं है वो नहीं है। उनकी ताकत तो है नहीं कि अपने बापों से जाकर इतनी बहस करें। पकड़े किसी एमएलए एमपी की गाड़ी, तब उनको समझ में आएगा, 2 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी महंगाई के अंदर भी ये बिल्कुल इतने इस कदर बेशरम हो चुके हैं कि वसूली करने से बाज नहीं आते हैं। तो सर्विस करते क्यों हो? ये गुंडागिर्दी कर लो। इससे अच्छा आप सरकार का वर्दी पहन के बदनाम करते हो हमारे देश को, इससे अच्छा वसूली कर लो, गुंडे बन जाओ आप लोग। बेवजह झूठा फंसा के ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, बेवजह हैरान करने का। सबसे बड़ी बात है कि शासन प्रशासन के पास फेरी वालों का पैसा आता है, वसूली का पैसा आता है, ड्रग्स का पैसा आता है, अबे जुए अड्डे है उसका पैसा आता है, बाहर डांसों का पैसा आता है। आखिर ये पैसे से भूख क्यों नहीं मिटती इनकी? ये पैसा किधर जाता है? और सवाल ये होता है कि जांच एजेंसियां आम आदमी की जांच में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, तो करें अपने डिपार्टमेंट की जांच। इससे तो ये लगता है कि पैसा आपके पास भी आता है, सब पैसा एक दूसरे के पास आता है, इसलिए जांच होगी नहीं। खुलेआम गैर कानूनी धंधे चलते हैं और पब्लिक को हैरान करते हो। आपको कब शर्म आएगी? आप एक बात समझ के चलिए, कर्तव्य का पालन न करते हुए अगर आप गुंडागिर्दी करते हैं तो आपका हाल तो ऊपर वाला देखेगा। नीचे तारीख मिलेगी, फैसला ऊपर होगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए दूसरों को लूटते हो, तो जिस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए आप दूसरों को लूटते हो तो उनके भी बच्चे हैं, उनकी बद्दुआ आपको छोड़ेगी नहीं। जो हाल आप दूसरे के घर का करोगे वही आपका भी होगा, ये समझ के चलिए। आप सरकारी नौकरी पे हैं तो सरकारी काम करिए, वो तनख्वाह मिलती है आपको। नहीं पूरा पड़ता है तो आप साहब को बोले, सरकार को चिल्लाएं। जनता को क्यों लूटते हो आप? या तो लेबल लगा लो आप। ये बिल्कुल गलत है। जनता गलती करती है तो उसको पनिशमेंट होता है, और ये खुलेआम रोज गलती करते हैं, इनको कोई पनिशमेंट नहीं। ये बड़ा शर्म का विषय है। आपको क्यों नहीं शर्म आती है कि आप इतने बड़े ओहदे पर काम करने के बावजूद ये लुटेरेगिरी का काम करते हैं, उठाएगिरी का काम करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? धिक्कार है आपको कि ऐसा गंदा पैसा, हराम का पैसा आप घर पे लेके जाते हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी हमारे देश से
शासन प्रशासन को एक तो टैक्स के जरिए जो पैसा मिलता है वो तो अलग है, लेकिन ये हर धंधे में गुनाहगार हैं। ज़्यादातर ड्रग्स का धंधा, मिलावट का धंधा, अवैध कारोबार, बार धंधे, जुए सट्टे, इन सब का पैसा भी इकट्ठा होता है और इनमें बंटता है। कहाँ कहाँ बंटता है इसकी जांच बहुत सख्ती से होनी चाहिए, नहीं तो देश गुलाम होने में वक्त नहीं लगेगा माननीय। और सिस्टम तो सड़ चुका है भारत का, वो तो आपको भी जानते हैं, आप जानते हैं। इसीलिए कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत है। अगर ये गंदगी मिट जाए तो आप तक तारीख का मौका ही नहीं आएगा माननीय। चलिए, आज इतना ही काफ़ी है। नए विषय के साथ फिर आऊँगा दोबारा। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।